जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, कैसे हैं आप सब? संगत जी, जो सत्संग मैं आज सुनाने जा रही हूँ उस पर ध्यान से सुनना, उस पर अमल करना, थोड़ा समय निकालना और सत्संग सुनना। इस चीज़ का शुक्राना कि मैं रोज गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप सत्संग सुनते हो। और जो संगत जी, जो प्यार प्यार अपनी आंटी को दे रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कैसे इतना सारा प्यार का कर चुकाऊंगी। जो आपने मुझे इतना दिया है उसके लिए आपका लख बार शुक्राना मेरी प्यारी संगत। आज के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से। पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं, पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं। माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया में से कोई मतलब नहीं रखो। ध्यान से सुनना संगत जी। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो तुम्हें बहुत से लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और आपसे कहते हैं, उफ कितना बुरा हुआ, कैसे होगा, अब आप क्या करेंगे, ऐसी ऐसी बात करते हैं। पर उसी के अपोजिट अगर आप एक बहुत बड़ा घर या एक बहुत बड़ी मंजिल और उसी घर में और बना लेते हैं तो बधाई देने वाले तुम्हें बहुत 100 में से 1% होगा। क्योंकि जो आपकी खुशी में खुश होते हैं ना, वो 1% होते हैं 100 में से। 99% तो दुनिया सही है और सच्चाई वो है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुना रही हूँ। वो प्यारे गुरु जी का है और एक संत का। किसका? संत। एक हमारे गुरु जी फिजिकल फॉर्म में और एक संत है, संत महात्मा है। तो इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। एक बार गुरु जी के दरबार में एक संत आते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं, छोटा जिया तेरा दरबार है। गुरु जी से क्या कह रहे हैं? छोटा सा तो तेरा दरबार है और तूने सारी दुनिया अपने पीछे लगाई हुई है। कोई तेरे को शिव कहता है, कोई वाहि गुरु का अवतार कहता है, कोई तेनु गुरु कहता है। तो गुरु जी बोले, मैंने अपने आप किसी से कभी कुछ नहीं कहा कि मैं शिव का अवतार हूं। संगत मुझे खुद ही बोलती है। तो संत जी बोले, तेनु पता है मैं 330 साल का
संत हूँ, और तुझे पता है मेरा सारा प्रसाद, खाना, सभी चीजें सचखंड से आती हैं। तो गुरुजी क्या कहते? अरे वाह! चंद जी बोले, मैं तुझे पावरफुल मानूंगा जब तो मुझे जो मैं कहूंगा वो करके बताएगा। अगर तू मुझे सचखंड का दूध मंगवा कर दे। संगत जी कैसे? संगत जी तो देखो कैसे भगवान जी का भी लोग इम्तिहान लेते हैं। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आप 330 साल के संत हो और आपकी तृष्णा अभी तक पूरी नहीं हुई। ये क्या बात है? रब ने आपको सब कुछ दिया और अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर भी अभी तक आप मांग रहे हो। पर गुरुजी बोले, मैं तो बहुत बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मैं 330 साल के संत के दर्शन कर रहा हूँ। संगत जी फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनना। फिर हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी ने एक चांदी का गिलास मंगवाया। चांदी के गिलास को अपने हाथ में लेकर अपना हाथ ऊपर किया तो छत में से 14 तरह के फ्लेवर्स निकलने लगे। पीने के बाद संत महात्मा बहुत प्रसन्न हुए और प्यारे गुरुजी के चरणों में लेट गए। तब गुरुजी ने उनको उठाकर कहा कि 330 साल से आप भक्ति के मार्ग में लगे हो, पर अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिली। ये क्या बात है? अगर आप मुझसे मुक्ति भी मांगते तो मैं आपको मुक्ति भी मिल जाती। संगत जी कहो जय गुरु जी की। संगत जी कितने प्यारे हमारे गुरु महाराज, है कि नहीं है? है ना? संगत जी एक ध्यान से सुनना, ये पॉलिटिक्स का वो संगत जी जब एक नेता ने गुरु जी के पास वोट मांगने पहुंचे, जब एक नेताजी गुरु जी के पास वोट मांगने पहुंचे तो क्या हुआ? नेताजी ने सुनाया कि गुरु जी के आशीर्वाद से सब सफल हो जाते हैं। मतलब नेताजी ने सुना था कि जो गुरु महाराज है सबको ब्लेस करते हैं, और उन्होंने सोचा अगर गुरु जी उन्हें आशीर्वाद दे तो उनकी चुनावी जीत अवश्य पक्की हो जाए। देखो उनके विचार। और वो कहने लगा कि गुरुजी सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तब क्या था? गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जो जनता की सेवा करता है उसे किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन सच्ची सेवा सदा अमर रहती है। ये सुनकर नेताजी को झटका लगा। वो तो जीत की गारंटी लेने आए थे, लेकिन वो यहाँ आकर नेताजी को गहरी सीख मिली। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो ईश्वर मार्ग दर्शन करेगा, लेकिन अगर आप स्वार्थ है आपकी नीयत में तो वो स्वार्थ भी छोड़ देगी। ये सुनकर नेताजी का सिर झुक गया। बिना कुछ कहे, गुरुजी के कहे बिना ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उस नेता के गुरुजी ने हमेशा के लिए सोच बदल दी।
कहो जय गुरु जी और अपने आप को द्वारा वो करने से अपने मन में वैसा थॉट भी नहीं लाए नेताजी उसके बाद। ये है हमारे प्यारे से गुरुजी महाराज की महिमा। तो जैसे जैसे संगत जी जो सत्संग मैं बता रही हूँ बड़ा प्यारा सत्संग है। सत्संग का विषय है, एक बार संगत ने गुरुजी की माता जी को गुरुजी को डांटते हुए देखा। संगत जी आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले, उनके माता पिता से मिले, उनको डांट पड़ती देखी। इतने महान संत को तो माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही है, वो कितना ही बड़ा हो जाए माँ उसे डांट सकती है। होगा संत और पावरफुल अपनी संगत के लिए, पर माता जी गुरु जी की बहुत स्ट्रिक्ट थी। और सुनिए अब मैं वो सत्संग तारी एक बार की बात है कि दरबार में एक अंकल आए। तो सॉरी मैं तो उनका हाँ अंकल भी थे वहाँ पे और भी संगत थी। तो उसमें क्या होता है, दरबार चल रहा था गुरु जी का, संगत बैठी हुई थी और माँ बेटे का काम शुरू हुआ। कैसे हुआ? तो ये आप सुनिए। एक बार गुरुजी के घर एक अंकल आए। अंकल ने गुरुजी को प्रसाद ऑफर किया तो गुरुजी ने प्रसाद को खा लिया। पर गुरुजी की माता को ये पता था कि जिस अंकल ने प्रसाद ऑफर किया था महाराज को, वो अंकल ठीक नहीं है। कहने से अभिप्राय है कि उनका पैसा ठीक नहीं था, वो इंसान ठीक भी नहीं था। उनका प्रसाद गुरुजी ने खाया तो गुरुजी ने इस बात को लेकर, जो माता को बताया कि प्रसाद खाया मैंने, इस बात को लेकर माता जी को बहुत गुस्सा आ गया और माता जी गुरुजी को बहुत गुस्सा करते करते सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसके बाद जब गुरुजी ने सारी संगत देख ली तो उसके बाद वहाँ दो आंटियां थी और वो दोनों वहीं पर बैठी थी। उसके बाद दोनों आंटियों से गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं अपनी माता जी को देख कर आता हूँ, क्योंकि वो मेरे से बहुत नाराज होकर छत पर चली गई हैं। माता जी को इधर उधर देख गुरु जी भी ऊपर गए और माता जी को बहुत मनाया, पर माता जी कहाँ मानने वाली थी और माता जी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे घूम रही थी। गुस्सा ही गुस्सा किए जा रही थी गुरु जी को और पूरी तरह डांट रही थी, जैसे माँ अपने बच्चों को डांटती है। आंटी बता रही है कि ये नज़ारा हमने अपनी आंखों से देखा। अपने प्यारे गुरु जी को डांट पड़ते देखकर इतना आनंद सा आ रहा था, क्या बताऊं। एक परमात्मा और माँ का प्यार। संगत जी कितना डिवाइन सत्संग है। संगत जी उसके बाद गुरु जी नीचे आए और माता जी से कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं होता, तू मेरी ऐसे ही चिंता ना किया कर।
और मैनू कुछ भी नहीं होगा। तो माता जी गुरु जी से कह रही हैं, बस तू रहने दे, तू मेरा पुत्र है, तूने उससे प्रसाद क्यों खाया? माता जी अब तक अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, ये तूने गलत काम किया है। माता जी डांटती ही रही और गुरु जी बड़े प्यार से माता जी को कह रहे हैं, अरे माता, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैनू कुछ नहीं होएगा। माता कुछ नहीं सुनी, कहिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखा संगत जी, माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, चाहे उसका बेटा कितना ही बड़ा भगवान हो, चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पे हो, माँ का दिल तो माँ का होता है ना। माता सोच रही थी कुछ हो जाता, गलत इंसान है, खा के तो मेरे बेटे को, ये सब थॉट्स उनके पास चल रहे थे। तो कहिए जय गुरु जी। देखा सुना आपको भी आनंद आया होगा। संगत जी, जब भी किसी के लिए कुछ खुश मांगे या किसी के लिए आप कुछ करें, खुशी से करें, मजबूरी से नहीं। बदले में उनसे मदद की उपेक्षा ना रखें। हमने सहयोग दिया है, एहसान नहीं किया था। कोई भी किसी की मदद करके, आपको जब किसी की मदद करते उसको भूल जाओ और देने वाले जिसको आपने मदद दी है उससे कोई उम्मीद ना रखो। यही सच्ची सेवा है। उम्मीद रखते हो तो इट मीन्स आपके मन में है कि मैंने उसके लिए किया है तो वो भी मेरे को कुछ है। अरे किस बात की उम्मीद? परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। उम्मीद हर कहने का अर्थ है हर काम निस्वार्थ भाव से करो, तभी आपके जीवन में उन्नति होगी, तभी आप परमात्मा के सच्चे भक्त बन पाओगे। जब आपके मन का लालच और हर चीज खत्म हो जाएगी, गुरु जी को बड़े प्यार से अपनाओगे। पर संगत जी, हम भी क्या करें, हम मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अगर ऐसी गलती हो भी जाती है, उस चीज से चरणों में लिपट के कह दो, गुरु महाराज माफ कीजिए, मैं आपकी संगत हूँ, मेरे मन में गलत थॉट कैसे आया, मुझे डांटिए, जो आपने करना करिए, पर मुझे अपनी शरण से दूर मत रखना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।